नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडेक्सेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस मोमेंटम में। तो एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट्स में फ्राइडे को क्लोजिंग काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हमें देखने को मिली है। अराउंड 0.5% से लेके 1.1% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दी है तीनों ही मेजर इंडेक्सेस ने, जहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें 0.55%, S&P 500 1% एंड नैस्डैक जो है 1.1% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में रहे। रीज़न इकोनॉमी को लेकर जो डेटा आया था वो इन लाइन टू द मार्केट आया था, जिसने एक मार्केट में पॉजिटिविटी की। प्लस अगर हम बात करें तो PCE पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डेटा आया था, एंड ये जो दोनों ही डेटा थे वो एक तरह से ये भी सिग्नल्स कर रहे थे कि जो रेट कट्स हैं वो भी जल्दी से जल्दी हो सकती है। जैसा मार्केट को एक्सपेक्टेशंस था उसी लेवल पे ये दोनों ही डेटा मार्केट ने डिलीवर किए। सो मार्केट में एक पॉजिटिविटी फ्लो हुई एंड मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी। ग्लोबल मार्केट में अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो यूरोपियन मार्केट्स के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स थे, FTSE CAC इंडेक्स, वो ऑलमोस्ट फ्लैट साइड में क्लोजिंग दी है। वहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। रीज़न कि जब तक यूएस इकोनॉमी के ये डेटा डिलीवर हुए थे, इकोनॉमिक डेटा, तब तक यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके थे, तो वहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिला। मे बी आज की डेट में हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट के थ्रू, तो वो आ रही है ऑयल, क्रूड ऑयल की प्राइजेस को लेके। क्रूड ऑयल की प्राइजेस में फ्राइडे को हमें काफ़ी तेज़ी से सेल ऑफ देखने को मिला। रीज़न वहाँ पे सप्लाई का एक सप्लाई साइड बढ़ने के चांसेस आ रहे थे। जिस तरह से ओपेक की ओर से सप्लाई साइड बढ़ाने के या प्रोडक्शन बढ़ाने के डिसीजंस लिए गए, एंड चाइनीज़ इकोनॉमी, जो कि एक तरह से हम बात करें करंट कंडीशंस में ऑयल के वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टर के तौर पे है, चाइनीज़ इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन साइड में परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी से क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में काफ़ी थोड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। और इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन साइड जाना हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमारा वन ऑफ दी मेजर इम्पोर्ट जो है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो क्रूड ऑयल का है। सबसे ज़्यादा फॉरेक्स हमारा क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट पे ही ईयरली बेसिस पे खर्च होता है, तो वो हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी डाउन गई है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन मार्केट से। इंडियन मार्केट में कल की डेट में जो है डेटा रिलीज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, जहाँ पे जीएसटी कलेक्शंस जो है वो 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो ग्रो हुआ है अगस्त के लिए। एंड ये जो अपडेटेड डेटा है अगस्त का 1.75 लाख करोड़ रुपीस का आया है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें लास्ट ईयर अगस्त में जो कलेक्शन हुआ था उसके कंपेयर में अगस्त 2024 में जो कलेक्शन हुआ है उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई है। सो ये शो करता है कि इंडियन इकोनॉमी या इंडियन कंपनीज एक एक्सपांसन मोड में एक अच्छे ट्रैक पे चल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है ड्रोन स्टार्टअप सेक्टर को लेके। यूके एंड चाइनीज़ इकोनॉमी में जितने भी ड्रोन स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको इंडियन इकोनॉमी ने बीट किया है। अराउंड 2024 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो इंडियन मार्केट में जो स्टार्टअप्स हैं वो ऑलमोस्ट 398 स्टार्टअप्स हैं जो कि ड्रोन सेक्टर में वर्किंग कर रहे हैं, एंड ये चाइनीज़ और यूके इकोनॉमी को भी बीट कर चुके हैं। सो स्टार्टअप सेगमेंट है प्लस ड्रोन, जो कि एक अपकमिंग फ्यूचर हो सकता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस सेक्टर में हमें देखने को मिल सकता है। सो ये एक काफ़ी अच्छे पेस पे इंडियन इकोनॉमी में ग्रो हो रहे हैं। एंड अगर हम पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनीज है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं इंडियन इकोनॉमी में। सो ड्रोन सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग एक सेक्टर है, एंड इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रो हो रहा है। सो ड्रोन स्टार्टअप्स या ड्रोन कंपनीज़ के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है पावर कंपनीज़ को लेके। पावर कंजप्शन जो है वो अगस्त का वो 5% से जो है डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड इसका रीज़न की अगर हम बात करें सो रीज़न वेदर कंडीशन, जिसकी वजह से अगर हम देखें सो कूलिंग इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनका कम यूज़
हुआ है। इसकी वजह से ओवरऑल बेसिस पे हमारा जो पावर कंजप्शन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% से डाउन हुआ है। एंड ये पावर कंपनीज के लिए एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है पैसेंजर व्हीकल्स को लेके। पैसेंजर व्हीकल्स की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% से डिक्रीज हुई है तो अगस्त मंथ में। सो एक तरह से पैसेंजर कंपनीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है एक तरह से। बट जिस तरह से कमेंट्स इन कंपनीज के जो हेड्स हैं या जो मैनेजमेंट टीम है इनकी ओर से जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं उनकी ओर से रीज़न ये दिया गया है कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें सो जो फेस्टिव सीज़न है वो जल्दी स्टार्ट हो गया था। एंड इस ईयर अभी तक वो फेस्टिव सीज़न प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे केवल 2% से ये सेल्स डिक्रीज़ हुई है। 2% का डिक्रीज़ वैसे जनरली कोई ज़्यादा नहीं होता है, बट डेटा 2% डाउन आया है तो वो एक तरह से थोड़ा सा स्लगिश परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है आईपीओ कैलेंडर को लेके। अपकमिंग वीक जो कि 2 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक चलने वाला है, इसमें अगर हम बात करें सो काफ़ी ज़्यादा आईपीओज लिस्ट भी होने वाले हैं एंड सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन भी होने वाले हैं। इस वीक में 7 न्यू आईपीओज लॉन्च होंगे जिनमें हम सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें से 2 आईपीओज मेन बोर्ड आईपीओ हैं एंड रिमेनिंग 5 आईपीओज एसएमई आईपीओज हैं। एंड जो आईपीओज ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के लिए लिस्ट हो चुके थे उनमें से अगर हम देखें तो 10 आईपीओज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगे इस वीक में, जिसमें से 3 मेन बोर्ड आईपीओज हैं एंड 7 जो हैं वो एसएमई आईपीओज हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बांग्लादेश क्राइसिस काफ़ी समथिंग पिछले 1 मंथ में काफ़ी ज़्यादा गहराया है। एंड बांग्लादेश अगर हम बात करें तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे 3rd लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हुई हैं एंड इसने इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को भी काफ़ी तेज़ी से गहराया है बांग्लादेश में। इंडियन जो कंपनीज है टेक्सटाइल सेक्टर में वर्किंग करती है उनके लिए काफ़ी अच्छे दरवाजे एक तरह से ग्रोथ के खुल सकते हैं। उसी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है रेमंड की ओर से, जो कि अगर हम बात करें तो करंट कंडीशंस के अंदर वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट सूट मैन्युफैक्चरर है। रेमंड के जो सीएमडी हैं उनकी ओर से एक स्टेटमेंट आया है कि बांग्लादेश क्राइसिस आने के बाद से जो ग्लोबल इम्पोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के या बिजनेस जो इंक्वायरीज़ है, लार्ज बिजनेस इंक्वायरीज रेमंड के पास में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो एक तरह से यहाँ पे रेमंड के शेयर्स के लिए या रेमंड के बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड देखते हैं रेमंड इन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से टैप करता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स की ओर से आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर टाटा मोटर्स की सेल्स देखें तो 8% से डिक्रीज़ हुई है। एंड जो लेटेस्ट नंबर है वो 71,693 पे आया है। तो एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव है टाटा मोटर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। बलरामपुर चीनी मिल्स जो है एफएनओ बैन के अंदर रखा गया है 2 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन के लिए। फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के लिए आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।